आज के इस वीडियो में कक्षा 12 गणित पेपर हल के बारे में समझेंगे। 2025 में जो गणित का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 324 IY पेपर को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्न को हल करके जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। तो प्रश्न नंबर 3 जो है क्या है, यदि a बराबर कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा तथा a प्लस आई डैश बराबर आई, तो a प्लस यहाँ a डैश है बराबर आई, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अल्फा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल में यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, पहले a बराबर इसको नोट करेंगे। a बराबर क्या प्रश्न में दिया गया है, तो a बराबर प्रश्न में दिया गया है कास अल्फा दिया गया है माइनस साइन अल्फा दिया गया है, और यहाँ पर साइन अल्फा दिया गया है, और यहाँ पर कास अल्फा दिया गया है। अब यहाँ पर जो मान दिया गया है ये तो मान एक आ गया। अब इसका परिवर्त आव्यूह करेंगे ए डैश। अब ए डैश कैसे निकलेगा, अब ए डैश का मतलब जो पंक्ति है उसको स्तंभ में, जो स्तंभ है उसको पंक्ति में बदल देते हैं। तो कास अल्फा माइनस साइन अल्फा ये पंक्ति में, अब इसको स्तंभ में बदल दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, और ये साइन अल्फा कास अल्फा है तो यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कास अल्फा। पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाता है तो उसको कहा जाता है परिवर्त आव्यूह। यह परिवर्त आव्यूह है। अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि a प्लस a डैश किसके बराबर है, तो आई के बराबर दिया गया। अब a का मान यहाँ से भर देंगे। a का मान जो प्रश्न में दिया गया इसको नोट करेंगे। तो a का मान क्या है यहाँ पर रखेंगे, तो a का मान दिया गया है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और नीचे है यहाँ पर साइन अल्फा, और यह है कास अल्फा। ये किसका मान है, तो यह a का मान हो गया प्लस, और यहाँ पर a डैश का मान, a डैश का मान क्या है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ दिया गया साइन अल्फा, और यहाँ पर दिया गया है कास अल्फा। तो यह किसका मान है, यह a का मान हो गया, और यह a डैश का मान हो गया। a डैश का नाम क्या है, परिवर्त आव्यूह है, बराबर आई का नाम क्या है, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह का मान क्या होता है 1 0 0 1 होता है। किसका मान है, आई का मान होता है, और आई का नाम क्या है तत्समक आव्यूह। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा, अब ये कास अल्फा और यह कास अल्फा को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 2 कास अल्फा हो जाएगा। 2 कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। माइनस साइन प्लस साइन कट जाएगा, एक साइन और ये माइनस साइन है ये भी 0 बन जाएगा। कास अल्फा और कास अल्फा मिलके क्या बनेगा 2 कास अल्फा हो जाएगा। बराबर बराबर क्या है, अब बराबर लिख लेंगे यहाँ पर, बराबर यहाँ लिखेंगे 1 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो जाएगा। अब यह 2 कास अल्फा कहाँ से आया, एक कास अल्फा और एक कास अल्फा को जोड़े हैं तो 2 कास अल्फा, माइनस साइन और ये प्लस साइन है तो 0 हो जाएगा। साइन प्लस है माइनस साइन है तो ये भी 0 हो जाएगा। कास अल्फा 2 कास अल्फा हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 2 कास अल्फा के सामने क्या 1 है, और 0 तो 0 मिल गया, फिर यहाँ 0 है तो 0 मिल गया, 2 कास अल्फा के सामने 1 है। अब लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो 2 कास अल्फा किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे तुलना करने पर। अब 2 कास अल्फा किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 कास अल्फा बराबर 1, तो कास अल्फा बराबर क्या बनेगा 1/2, 2 को नीचे भेज देंगे। अब कास में किसका मान 1/2 होता है, तो कास में किसका मान 1/2 होता है, तो 60 अंश का होता है। यहाँ लिख देंगे अल्फा का मान क्या हो जाएगा 60 अंश हो गया। और इस अल्फा को जब 60 अंश हो गया तो इसको रेडियन में बदलेंगे तो पाई/, आप लिख सकते हैं 3, पाई/, क्या हो जाएगा 3, पाई/3। अल्फा का मान क्या हो जाएगा पाई/3, रेडियन में ला देंगे तो पाई/3 होगा। कास में किसका मान 1/2 होता है, तो अल्फा बराबर 60 अंश, और अल्फा बराबर 60 अंश तो 60 को लिखेंगे पाई/3 हो जाएगा। तो इस तरह अल्फा का मान निकल गया। बहुत सरल भाषा में बताया गया है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न।
अब अगला प्रश्न जो दिया गया है y बराबर x के पावर इन्फिनाइट तक है, तो सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, x dy बटा डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस वाई लॉग एक्स लाना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहला जो काम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ क्वेश्चन को नोट करेंगे। y बराबर क्या है, y बराबर लिखेंगे x के पावर कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है। तो इसको जब इन्फिनाइट वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको हल करने का नियम क्या है, सबसे पहले काम करेंगे y के पावर x है, तो इसका मतलब लिखेंगे y बराबर हो जाएगा x के पावर y कर दिया जाएगा। अब यह x देखिए, यहाँ y बराबर x के पावर x है, तो इसका मतलब यहाँ पर y घात लिखना है। यहाँ क्योंकि y बराबर x के पावर x है, तो इसलिए लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे y, ये पूरा घात हट जाएगा, उसके जगह पे क्या लिखना है, y लिखा जाएगा। अब यह घात है तो घात हटाने के लिए दोनों पक्षों में लाग लेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर। अब लाग लेंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो यहाँ बनेगा लॉग y बराबर लॉग x के पावर y हो जाएगा। अब यह पावर जो है, यह y घात जो है आगे आ जाएगा, तो क्या बनेगा लॉग y बराबर y आगे आ गया y लॉग x हो जाएगा, क्योंकि घात लाग में घात का नियम पढ़े हैं, जो पावर घात रहता है लाग में वह घात रहता है वो कहाँ आता है, आगे आ जाता है। तो क्या बन गया y log x हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, क्या लिखेंगे यहाँ पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन होगा। अब अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब लाग y का अवकलन क्या होगा, तो 1/y dy बटा dx हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा। ये लाग y का अवकलन क्या होता है, 1/y, लाग y है तो 1/y dy बटा dx, x के सापेक्ष अवकलन हो गया। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड मानेंगे। अब यहाँ पर जो है गुणा का नियम लागू करेंगे, अवकलन का गुणा। तो अवकलन का गुणा क्या होता है, पहला y दूसरा d/dx लाग x होता है, लाग x पहला, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन d/dx पहला। नियम क्या है, गुणा का नियम क्या होता है, गुणा का नियम याद रखिएगा, पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन, ये गुणा का नियम हो गया। 1/y अब यहाँ नीचे उतर जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा, बराबर हो गया। अब यहाँ पर आगे क्या बनेगा, y उतर गया, लाग x का क्या बनेगा, 1/x हो जाएगा, लाग का 1/x होता है, प्लस यहाँ लिखेंगे लाग x उतर जाएगा, लाग x, और यहाँ पे लिखेंगे dy बटा dx, ये dy बटा dx रहेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे लाग का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, लाग x यहाँ नोट हो जाएगा, यहाँ अवकलन नहीं करना है, और dy बटा dx हो गया। अब यहाँ पर dy बटा dx देखिए, यहाँ पर एक बार प्लस में है, तो यह dy बटा dx जब प्लस में है पक्षांतर करेंगे इसके पास आएगा, तो क्या बनेगा 1/y और dy बटा क्या बनेगा dx हो गया। और यह लाग वाला जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस लाग x, और ये बनेगा dy बटा dx हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y में का गुणा करेंगे y बटा x हो जाएगा, और यह जो है y बटा x हो गया, और यह dy बटा dx एक पास आ गया। अब dy बटा dx जब एक पास आ गया, ये लाग वाला प्लस में था, पक्षांतर किए माइनस हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो dy बटा dx जब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर 1 माइनस वाई, 1/y बच जाएगा, माइनस हो जाएगा, और dy बटा dx कॉमन हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पर लाग x हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा y बटा x हो जाएगा। तो यह लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें से कॉमन किसको लिए हैं, तो dy बटा dx को क्या किए हैं, कॉमन लिए हैं। अब अगला लाइन क्या बनेगा, dy बटा dx, पहले यहाँ नीचे नोट करेंगे। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस वाई में लाग का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा y लाग x हो जाएगा, पूरे का बटा y हो जाएगा, बराबर y बटा x हो जाएगा। अब यह y को जो है यह हर में है उसको अंश में भेज देंगे y के पास, तो क्या बनेगा यहाँ पर dy बटा dx हो जाएगा, कोष्टक में 1 माइनस वाई लॉग x हो जाएगा,
बराबर हो गया, y में y का गुणा करेंगे तो y स्क्वायर बटा x हो जाएगा, y में y का गुणा हो गया तो y का स्क्वायर हो गया। अब किसको रोक देंगे, अब यहाँ dy बटा dx को रोक दीजिए, आंसर आ गया। तो dy बटा dx को रोकेंगे तो यह मान नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, y स्क्वायर बटा और यह नीचे हो जाएगा यक्स हो गया, कोष्टक में क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई और यहाँ हो जाएगा log यक्स हो जाएगा, यह हर में इसको भेज देंगे। अब यहाँ पर जो है यक्स जो हर में आ गया है, अब यह हर को अंश में भेजना पड़ेगा, यक्स में इधर गुणा कर देंगे, यक्स यहाँ चला जाएगा, तो यक्स जब यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा यक्स डी वाई बटा dx हो जाएगा, यक्स डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा y का स्क्वायर पूरे का बटा 1 माइनस और क्या बचेगा यहाँ पर y log x हो जाएगा। और यही क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो इसको सिद्ध करके कैसे लाया गया, बहुत सरल भाषा में बताया गया। यहाँ पर अवकलन का नियम लागू हुआ है, फर्स्ट सेकंड का नियम लागू करके और लाग डी वाई बटा डी एक्स को एक पास किया गया है। देखिए जो सिद्ध करने वाला है इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या सिद्ध करना था। यक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस वाई लाग यक्स लाना था। बहुत सरल विधि से इसको बताया गया है। यहाँ गुणा का नियम लागू किया गया है और उसके बाद से डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन लिया गया है और उसके बाद से वाई को यहाँ गुणा कर लिया, वाई का स्क्वायर हो गया है, इसको नीचे भेज दिए हैं क्योंकि गुणा है तो भाग बनेगा और यक्स को पुनः यहाँ से पक्षांतर किया है। तो यह क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन है रेखा युग्मों x माइनस 3/3 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3/4 और x प्लस 1/1 y माइनस 4/1 बराबर z माइनस 5/2 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो कैसे कोण ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ नोट करेंगे, x माइनस 3 बटा नीचे 3 है बराबर है y माइनस 1 बटा जो है 5 है बराबर z प्लस जो है 3/4 है। अब यहाँ पे इसको तुलना करेंगे। अब किससे तुलना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर x माइनस x1 बटा a1 बराबर y माइनस y1 बटा यहाँ जाएगा b1 बराबर z माइनस z1 बटा हो जाएगा यहाँ पर c1 से क्या करेंगे तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना करेंगे, तुलना करके मान को यहाँ से निकाल लेंगे। तुलना करने पर यहाँ पर किसका किसका मान आएगा, तो यहाँ पर मान a1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है और यहाँ पर जो है c1 का मान क्या है निकाल देंगे। यहाँ a1 का मान 3 है तो लिखेंगे यहाँ पर a1 बराबर 3 है, b1 बराबर 5 है और c1 बराबर क्या है, c1 बराबर 4 है। तो पहला जो समीकरण को पहले नोट करके तुलना कर लेंगे। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण को नोट करेंगे। तो दूसरा समीकरण में मान क्या क्या दिया है, तो x प्लस 1 है, क्या है x प्लस 1, यहाँ से नोट करेंगे x प्लस 1 बटा 1 है बराबर है y माइनस 4 बटा क्या है, बटा में 1 है बराबर z माइनस 5 बटा में 2 है। अब यहाँ पर भी इसको तुलना करेंगे। अब यहाँ तुलना किससे करेंगे, तो x माइनस x2 बटा यहाँ पर देखिए x माइनस x1 बटा a1, यहाँ x माइनस x2 बटा यहाँ हो जाएगा a2 बराबर y माइनस y2 बटा b2 बराबर z माइनस z2 बटा c2 से क्या करेंगे तुलना करने पर। अब इससे जब तुलना कर लेंगे तो इसमें कौन कौन मान निकल जाएगा, इसको पहले बाहर कर लेंगे। तो तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर यहाँ पर a2 का मान 1 है, b2 का मान 1 है और c2 का मान क्या है 2 है। अब इसको a2 b2 c2 का मान को क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर a2 का मान क्या है, तो लिखेंगे a2 बराबर 1 है, b2 बराबर 1 है और c2 बराबर 2 है। अब कोण पूछा जा रहा है। अब कोण का यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, कास थीटा लिखिए या कास अल्फा। कास थीटा वाला सूत्र होता है माड में होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा अंडर रूट में क्या रहेगा, अंडर रूट में a1 का वर्ग प्लस b1 का वर्ग प्लस c1 का वर्ग, यह जो है अंडर रूट में हो गया अंडर रूट। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ हो जाएगा b1, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर a2 का वर्ग प्लस b2 का वर्ग प्लस c2 का वर्ग हो जाएगा। यह मापांक में सूत्र होता है। अब इसमें मान को क्या करेंगे भर देंगे, जो मान ऊपर निकला है वही मान यहाँ पे देख करके रखना है। तो अगला लाइन क्या बनेगा, काश थीटा बराबर हो जाएगा
मॉड में A1 कितना है तो देखेंगे A1 3 है, A2 1 है, 3 गुणे 1 हो गया, प्लस B1 कितना है 5 गुणे 1 5 गुणे 1 प्लस, और C1 कितना है 4 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपान बटा हो जाएगा, और बटा होने के बाद से अंडर रूट में आएंगे, तो अंडर रूट में अब A1 का मान क्या है 3 का वर्ग है, A1 का मान क्या हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस और 4 का वर्ग हो जाएगा, और अंडर रूट में यहाँ पर A2 का मान, अब A2 का मान इसमें क्या है A2 का मान 1 है, तो 1 का वर्ग प्लस B का मान 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 2 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो गया। माड को बंद कर देंगे। तो यह जो है काश थीटा का फार्मूला है, और काश थीटा के फार्मूला में इसको रख दिया गया है। अब काश थीटा बराबर क्या आएगा, अब इसको हल करेंगे। अब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 8 बटा अंडर रूट में 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, और यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ होगा 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4। अब इसको माड को बंद करेंगे। अगला लाइन क्या बनेगा काश थीटा बराबर हो जाएगा माड, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 8 जोड़ेंगे क्या बनेगा 16, ये 5 3 8 और 8 मिलकर के क्या बनेगा ये 16। अब बटा अंडर रूट, अब अंडर रूट में यहाँ पर 25 और 9 16 और 25 9 16 9 25 25 25 मिलके 50, ये तो 50 हो जाएगा, और करनी में ये बन जाएगा 50 का, ये करनी में 4 1 5 1 6 हो जाएगा, माड बंद हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर 50 बटा अंडर रूट 6। अब अगला लाइन बनेगा, अब अगला लाइन क्या बनेगा तो लिखेंगे यहाँ पर काश थीटा बराबर हो जाएगा, काश थीटा बराबर, और यहाँ पर 16 बटा 50 को लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 5 5 पच्चे 25 25 दूना 50, और 6 को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6। अब इसका जोड़ा बैठाएंगे तो जोड़ा देखिए यहाँ बैठ गया, 5 का जोड़ा बैठ जाएगा और ये 2 का जोड़ा बैठ जाएगा, 3 बच जाएगा अंदर। अब यहाँ पर अगला लाइन बनेगा काश थीटा बराबर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 16 बटा 25 का 5, 25 का दोनों जोड़ा 5 हो गया, 2 का जोड़ा लग जाएगा 2 और गुणे करनी में 3, करनी 3 बाहर नहीं निकल पाएगा। अब यहाँ पर कैसे यहाँ पर 5 लिखे हैं क्योंकि 5 का जोड़ा बैठ गया और 2 का जोड़ा बैठ गया, 2 से 16 कट जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा तो 16 8 बार में कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे काश थीटा बराबर हो जाएगा, काश थीटा बराबर हो जाएगा 8 बटा 5 करनी में 3 हो जाएगा। यही जो है अगर थीटा बराबर लिखेंगे तो काश इनवर्स हो जाएगा, काश इनवर्स 8 बटा 5 करनी में 3, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसका कोण निकल गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो जोड़ा बैठा गया 5 का जोड़ा, ये 50 को तोड़ दिया गया है और यहाँ पर 6 को तोड़ दिया गया है, ये 5 का जोड़ा बैठ गया, 2 का जोड़ा बैठ गया, 2 से 16 कट गया, 8 बटा 5 करनी में 3, थीटा बराबर काश इनवर्स 8 बटा 5 करनी में 3, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है कोटियन के दो व्युत्क्रमणीय अवयव ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको नियम याद करेंगे। अब नियम को ध्यान देना है कि नियम क्या क्या इसमें लागू होगा। अब इतना बराबर ये सिद्ध करके दिखाएंगे, तो सबसे पहले आपको नियम याद रखेंगे ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, तो याद रखेंगे किसके बराबर है, आई के बराबर होता है। ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर है, आई के बराबर होगा। यदि हम कह दें कि अगर ए बी हो और यहाँ ए बी का इनवर्स हो तब किसके बराबर होगा, यहाँ ए बी और ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा, तभी यह आई के बराबर ही होगा। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। इसको समीकरण 1 मानिएगा और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए ए इनवर्स बराबर आई, तो इसी तरह ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर क्या रहेगा, आई रहेगा, क्योंकि ये दोनों का नियम जो है यहाँ पर लागू किया गया सेम नियम है, बस ये है ए इनवर्स है, ए बी है, ए बी इनवर्स है बराबर आई है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ध्यान देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में, अब इसको सिद्ध करने किया जा रहा है, तब लिखेंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर दिया जाएगा। किसे, ए इनवर्स से गुणा करेंगे।
अब दोनों पक्षों में जब ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा। अब एक एक लाइन को जो है अच्छे से समझिएगा। अगर यहाँ ए इनवर्स इसमें गुणा कर दें तो क्या बनेगा, ए इनवर्स यहाँ क्या है, ए बी है, और यहाँ बगल में क्या है, ए बी का इनवर्स है, बराबर इसमें गुणा कर दिए दोनों पक्षों में ए इनवर्स। इसमें ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए इनवर्स आई हो जाएगा। दोनों पक्षों में क्या किए हैं, ए इनवर्स से गुणा कर लिया गया है। अब ए इनवर्स को एक पास करेंगे, क्योंकि ए और ए इनवर्स मिलेगा तो आई बनता है, इसलिए यहाँ पर ए को और ए इनवर्स को एक पास कर लिया जाए। तो ए और ए इनवर्स एक पास हो गया, बचेगा क्या अब बचेगा ये बी बच गया, और यहाँ का बचेगा ए बी का इनवर्स बच जाएगा, बराबर इसको नीचे नोट कर लेंगे, ए इनवर्स इंटू आई। तो इस लाइन को भी आप लोग समझ गए होंगे। इस लाइन में कौन सा काम हुआ है, ए और ए इनवर्स को एक पास किया गया है, बी को नोट किया गया, इसको नीचे नोट कर दिया गया, इसको नीचे नोट कर दिया गया। अब ये सूत्र बन गया। प्रश्न नंबर जो समीकरण नंबर 1 जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 वाला ये नियम बन गया। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो यह बन जाएगा आई इंटू बन गया बी, आई इंटू बी, और ये क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू आई। ये उतरता आएगा, बस कोई काम नहीं करना, बस एक काम करिए, सब उतार दीजिए। अब ये आई कहाँ से आ गया, क्योंकि ए और ए इनवर्स मिलता है तो आई बनता है। अब ध्यान दीजिए, आई बी अगर मिला दें, आई को और बी को मिला दें तो ये भी फार्मूला है। अब यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आई इंटू बी किसके बराबर होता है, तो वह बी के बराबर होता है। आई बी इंटू किसके, आई बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो यह आई बी हट जाएगा, उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं बी इंटू ए बी का इनवर्स हो जाएगा, ए बी का इनवर्स बराबर क्या है यहाँ पर, ए का इनवर्स इंटू आई। यह बी कहाँ से आया, आई बी का मान बी हो गया, क्योंकि ये नियम है और ये बी लिखती है। अब कौन सा काम करेंगे, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में, अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में किससे, बी इनवर्स से। अब पहले ए इनवर्स से गुणा किए थे, अब बी इनवर्स से गुणा करेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है तो एक एक लाइन को आपको समझना है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में बी इनवर्स से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब यहाँ बी इनवर्स से जब गुणा होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर बी इंटू बी इनवर्स हो गया, बी इनवर्स से गुणा कर लिए, और यहाँ बन गया ए बी का इनवर्स है, ये तो नोट होता आ रहा है, बराबर यहाँ पर गुणा करेंगे क्या होगा, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, अब बगल में आई हो गया। ठीक, अब यहाँ बताइए, ये देखिए बी और बी इनवर्स ये सूत्र है, बी इनवर्स सूत्र है, क्योंकि ऊपर देखिए समीकरण नंबर 1 में एक बार और देख लेते हैं क्या है, ए इनवर्स किसका सूत्र है, आई का। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, बी इनवर्स ये किसका सूत्र होगा, तो ये कहेंगे यहाँ पर बी इंटू बी इनवर्स ये किसका सूत्र है, तो आप कहेंगे आई का सूत्र है। तो यहाँ पर ये सूत्र लागू कर दीजिए, बी इंटू बी इनवर्स का सूत्र क्या है, तो ये सूत्र हो गया आई का। इतने की जगह पे क्या लिखेंगे, आई, और क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स इंटू आई। यह आपका जो है नियम बन गया। ये तो समझिए उतरता ही आ रहा है, इसमें कोई काम नहीं करना, थोड़ा थोड़ा काम करना है, और यहाँ नियम जो लागू किया जाए इस नियम को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ कौन कटेगा, आई से आई को काट दीजिए और सिद्ध हो गया। देखिए सिद्ध करना था वो आ गया। क्या लिखेंगे, ए बी का इनवर्स किसके बराबर आ गया, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स आ गया, और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो 2-3 नियम इसमें लागू किया गया है, बहुत सरल भाषा में इसको बताया गया है। आपको यदि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना है, यहाँ पर एक बार दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करिएगा, एक बार दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करिएगा, और 2 नियम जो लागू किया गया है दोनों नियम को यहाँ पर पालन कर दीजिएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर इसमें 3 में जो है सभी प्रश्नों को बताया गया, देख सकते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 3 का जो है पूरा फाइनल हो गया। अब जो है प्रश्न नंबर 4 का जो है आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है अगले भाग की वीडियो में बताया जाएगा, और उसका लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से उस भाग का वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।